नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने आज मंगलवार को विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में कानून का राज स्थापित करना और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और सामुदायिक पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी बनाने के भी संकेत दिए हैं। पदभार संभालने के बाद नवागत एसपी रजत सकलेचा ने एसपी कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण भी किया। हम आपको बता दें कि 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी रजत सकलेचा की शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय रतलाम में हुई। उन्होंने 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की और अपने पहले ही प्रयास में मेंस तक पहुंचे। दूसरे प्रयास में सीआईएसएफ में चयन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में साल 2016 में आईपीएस बनकर अपने सपने को साकार किया। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व आईपीएस रजत सकलेचा मंडला में पुलिस अधीक्षक के रूप में 3 साल तक पदस्थ रहे। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर काम करते हुए नक्सल उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त नवंबर 2025 में मंडला शहर स्थित आयुषी ज्वेलर्स में हुई डकैती और गोलीकांड की घटना का त्वरित खुलासा कर उन्होंने प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी थी। कुल मिलाकर मंडला की तरह अब छतरपुर में भी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख और सामुदायिक पुलिसिंग की ओर अधिक पारदर्शी तस्वीरें देखने को मिलेगी। जिले के लिए सबसे जो प्रथम प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो उच्चतम स्तर की बनी रहे। सबसे पहले ये प्रयास रहेगा। साथ ही अपराधों में जो नियंत्रण है और अगर कोई अपराध होता है तो उसका त्वरित गति से हम लोग अनुसंधान करके पकड़ सकें, विशेष रूप से महिला और बालिकाओं का अपराध। इसके अतिरिक्त जो अपराधों के तरीके हैं, तौर तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। जो विशेष रूप से साइबर अपराध है, उसमें जनता को जागरूक करना और प्रयास करना कि पहले बचाव हो जाए और उसके पश्चात समाधान शीघ्र हो, उस पर फोकस रहेगा। साथ ही जो ट्रैफिक की समस्या बढ़ते वाहनों की वजह से हो रही है, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में आए हैं, तो जो भी बिंदु देखने में आएंगे, जो चर्चा होगी, उसके आधार से प्रायोरिटी और डिसाइड की जाएगी। सर, छतरपुर जिला सर यूपी से लगा हुआ जिला है, इसको लेकर अपराध गंभीर रहते हैं, इस पर क्या ठोस रणनीति? निश्चित तौर पे जो बॉर्डर ज़िले होते हैं वहाँ पर लगातार मूवमेंट आरोप अपराधियों का रहता है। तो जो वहाँ के अपराधी हैं वो प्रयास करते हैं कि यहाँ रहें और यहाँ के अपराधी वहाँ जाते हैं। तो जो पड़ोसी ज़िले हैं उनसे समन्वय लगातार बना रहेगा और पहले जैसा चलता रहा है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेगा। सब जमीन संबंधी विवादों के लिए क्या अलग से कोई सुनवाई होगी? इसमें बेसिकली ये होता है क्योंकि ये रेवेन्यू और पुलिस का दोनों का मिक्स मैटर रहता है, तो इसमें संभव नहीं है किसी पुलिस ही उस पर कार्रवाई कर सके। तो जहाँ भी आवश्यकता है पहले बॉन्ड ओवर की और साथ में उसका जो निराकरण त्वरित रूप से जिस भी विभाग से हो सकता है उसके संबंध में अलग से चर्चा यहाँ पर किस प्रकार की शिकायतें आती है उसी समीक्षा के पश्चात किया। सर, कुछ अपराधों में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जैसे चोरियां हुई, हत्या के प्रयास हुए, तो इनके लिए सर क्या? अपराध जो है उनका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है और अपराध की जो प्रयास पुलिस का रहता है कि पहले हम लोग उसका बचाव करें और अगर कुछ भी होता है तो उसका तत्काल तकनीकी रूप से अनुसंधान करें और मुखबिर संयंत्र जो हमारे यंत्र होता है उसको भी बेहतर करें। तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी अपराध होता है तो उसको त्वरित रूप से निराकरण करने का। सर, अवैध शराब की बिक्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की कुछ शिकायतें जो हर जगह ही होती है और मिलती हैं, तो उसमें क्लियर पुलिस और आपका विभाग दोनों की जिम्मेदारी इसमें निर्धारित रहती है और अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने मुख्य यंत्र को बेहतर करते हुए इस पर भी कार्रवाई की जाए।